हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस। बड़े काम का टेंस है, ध्यान से समझ लेना, क्योंकि अंग्रेजी लिखने पढ़ने बोलने में ये टेंस सबसे ज्यादा काम में आता है। और एक बात और बताऊं, यदि आप स्टूडेंट है ना, तो आपके इंग्लिश के एग्जाम में जब आप आंसर दोगे ना, आप किसी भी क्लास में हो, तो कम से कम आधे से ज्यादा 50% से ज्यादा सेंटेंस इसी टेंस में बनने वाले हैं। क्योंकि देखिए, अगर आप पैराग्राफ लिख रहे हो पास्ट का है तो इस टेंस में लिखा जाएगा। और वैसे भी आपकी जो बुक्स में आपके जो चैप्टर होते हैं ना, उनमें आधे से ज्यादा स्टोरी होती है जो कि पास्ट में होती है, तो क्वेश्चन भी पास्ट में बना, तो आंसर भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस इसी टेंस में दिया जाता है। तो बहुत काम का टेंस है। और एक बात बताऊं, पिछला टेंस पढ़ाया था प्रेजेंट इंडेफिनिट, उससे 1000 गुना सरल है, बहुत आसान है, 2 मिनट में बता दूंगा। देखो, तो इसकी पहचान क्या है, हम कैसे पहचाने इसके सेंटेंस को, तो देखो, हिंदी वाक्यों के अंत में था, थी, थे या आ, ई, ए, आए। अब यहां थोड़ा रुको, समझो। जैसे आपने कहा एक बार एक राजा था, मैं कल दुखी था, हम 5 भाई थे, वो हमारा अंग्रेजी का अध्यापक था। अब जो सेंटेंस मैंने बोले, इनमें था, थी, थे आ रहा है ना, बट ये इस टेंस में नहीं आएंगे, इनमें सिंपल वाज वर लगेगा, क्योंकि ये नॉन एक्शन सेंटेंस है। तो फिर ध्यान देने वाली बात क्या है कि था, थी, थे या आ, ई, ए, आए, लेकिन उसमें क्रिया में जुड़े होने चाहिए। जैसे गया था, तो था से पहले क्या आया, गया। खाया था, देखा था, कहा था, या फिर सिर्फ आई ए से क्या मतलब है खाया, गया, देखा, आया। अगर इस पे भी सेंटेंस रुक गया, कुल मिला के बात है, देखो, गया था, आया था, देखा था, खाया था, पिया था, या आया, गया, देखा, खाया, लिखा, पढ़ा, इस तरह से आ जाए तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। और बताऊं, पास्ट में कोई भी एक्शन हुआ भूतकाल में, तो कहानी में भूतकाल में राजा वहां गया, उसने ये किया, उसने ये किया, या कोई दुर्घटना हुई या घर में आग लगी तो वहां पे लोग इकट्ठे हुए हैं, लोगों ने आग पे पानी डाला, उसने टक्कर मार दी, घायलों को अस्पताल पहुंचाया, तो ये सारे एक्शन कब हो रहे हैं, पास्ट में हो रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं थोड़ा आपके डाउट और दूर कर दूं। अक्सर होता क्या है, देखो, इसमें हम टीचर्स की भी गलती है, और टीचर्स की भी गलती नहीं है बेचारों की, उनके टीचर्स ने उनको ऐसा पढ़ाया। तो देखो, हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जो कि मैंने इसी पे अभी पिछला डाला था, ता है, ती है, ते है आता है। अब इसकी पहचान फिर क्या बता देंगे, ता था, ती थी, ते थे आता है, जो कि बिल्कुल गलत है। जैसे मैं जाता था, मैं खेलता था, ऐसे थोड़ी होता है, नहीं। हाँ, उसका स्ट्रक्चर एक अलग है, मैं आपको बता दूंगा आगे चल के। फिलहाल आप ये समझो कि ये इसकी पहचान हो गई। पहचान पे मैं इतना जोर क्यों दे रहा हूं, क्योंकि यहाँ पे कंफ्यूजन है। एक था, थी, थे आ गया और एक्शन नहीं है तो वाज वर लगेगा, सिंपल सेंटेंस है। ता था, ती थी, ते थे आ गया अंत में, तो फिर उसका कोई और स्ट्रक्चर बनता है। इसमें सिर्फ गया था, आया था, देखा था। इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या है, डिड। लेकिन केवल नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, अफर्मेटिव सेंटेंस में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं लगती। टेंस कुल 12 हैं, 12 टेंस में से सिर्फ 2 ही टेंस ऐसे हैं जिनके अफर्मेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं लगती। एक तो पढ़ा दिया, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, एक है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। फिर ये हेल्पिंग वर्ब क्यों है, लगती है लेकिन नेगेटिव इंट्रोगेटिव में। अफर्मेटिव यानी सकारात्मक, यानी सामान्य वाक्यों में, जैसे मैं वहां गया, मैंने ये किया, मैंने देखा, खाया, पिया, इसमें कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगी। फिर क्या आएगी, मेन वर्ब। मेन वर्ब है इसकी वर्ब की सेकंड फॉर्म। लेकिन डिड के साथ V1 आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, ये भी ध्यान रखना है। तो अब इसका लॉजिक क्या है, लॉजिक तो आगे एग्जाम्पल में निकल जाएगा, बट समझ भी लो ना। अगर आप अफर्मेटिव सेंटेंस बना रहे हो, सकारात्मक वाक्य बना रहे हो जिसमें किसी कार्य का होना पाया जा रहा है, तो उसमें आप डिड मत लगाओ, उसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा दो। फिर आप डिड कब लगाओगे, जब सेंटेंस नेगेटिव होगा, मैं नहीं गया था, अब इसमें डिड लाओगे आप, तो डिड के साथ फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। इस बात को ध्यान रखना। इसके एडवर्ब्स बोले तो क्रिया विशेषण, मतलब ये जो वर्ड हैं इसी टेंस में काम में आते हैं, क्योंकि पास्ट के तो वर्ड हैं यार सारे। यस्टरडे बीता हुआ, कल, लास्ट नाइट, या फिर लास्ट डे, या फिर लास्ट वीक, या फिर लास्ट मंथ, या फिर लास्ट ईयर, पिछला सप्ताह, पिछला दिन, पिछला महीना, या फिर वंस, एक बार मैं मुंबई गया था। एगो, 5 ईयर एगो, 5 साल पहले, 5 दिन पहले, है ना, एगो पहले, पास्ट का ये। वन डे, एक दिन मैंने ये किया, एक दिन मैंने ये किया। तो ये जो वर्ड हैं ये एडवर्ब है, क्रिया विशेषण है, यानी टाइम शोइंग वर्ड है जो इसी टेंस में काम में आते हैं। ठीक है, तो ये तो होगी इसकी थ्योरी। अब बढ़े इसके एग्जाम्पल पे। तो देखो, इसके एग्जाम्पल हल करते हैं। सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस। तो देखो, राम ने रावण को मारा था। अब इसमें क्या है, मारा था। अब देखो, राम एक राजा था, राम एक राजा था, ये भी तो हो सकता था, रावण एक राजा था, तो फिर क्या बनती, राम वाज अ किंग। राम वाज अ किंग, अब वाज लगाया मैंने क्योंकि राजा था से पहले क्या है, राजा। राजा कोई क्रिया नहीं है, लेकिन राम ने रावण को मारा था से पहले क्या गया, मारा। अब मारना एक क्रिया है, आना एक क्रिया है, जाना एक क्रिया है, तो ये क्रिया हो गई। इसका मतलब था से पहले अगर क्रिया है तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। अब दूसरी बात क्या देखें कि सेंटेंस कैसा है। मारा था, अफर्मेटिव है यानी काम हुआ,
तो फिर इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा दो। ये सारे के सारे अफर्मेटिव है। तो राम करता हो गया, मारा था सेकंड फॉर्म, किल की सेकंड फॉर्म होती है किल्ड, किसको मारा, रावण को, ये ऑब्जेक्ट हो गया, सेंटेंस हो गया खत्म। तो इसमें किल्ड जो है वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। मैं कल ट्रेन से दिल्ली गया, अब देखो मैं कल ट्रेन से दिल्ली गया था या मैं कल दिल्ली गया, बात तो एक ही है, कल गया भाई, पास्ट में गया, भूतकाल हो गया, तो गया था या गया एक ही बात है, आपको फील करना है। तो आई, अब गया, जाना, सेकंड फॉर्म लगाओगे V2 I वेंट टू दिल्ली। किसी स्थान को जाते हैं, कनेक्ट होते हैं तो उससे पहले टू लगाते हैं। जैसे आप कहीं जा रहे हो तो गोइंग टू दिल्ली, टू मुंबई, कुछ भी टू लगाएंगे। ट्रेन से, तो अगर किसी वाहन से यात्रा करें तो बाई ट्रेन, ठीक है। हमने पिछले सप्ताह क्रिकेट मैच खेला था, तो वी सब्जेक्ट हो गया, खेला था या खेला, हमने पिछले सप्ताह खेला या खेला था एक ही बात, था से पहले क्या आ गया, खेलना क्रिया आ गई, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। अब खेलने की फर्स्ट फॉर्म होती है प्ले, लेकिन हमको लगानी है सेकंड फॉर्म प्लेड, तो वी प्लेड, क्या खेला, ऑब्जेक्ट है, अ क्रिकेट मैच। कब खेला, पिछले सप्ताह, लास्ट वीक। बस ये हो गया। मैं कल बाजार गया और मैंने एक किताब खरीदी, देखो दो सेंटेंस आ गए, दोनों ही पास्ट में, गया और खरीदी, गया और खरीदी दोनों काम पास्ट में, क्योंकि कल आ रहा है। कल क्या है, इसका एडवर्ब है, लास्ट वीक क्या एडवर्ब है। तो मैं, आई वेंट टू द मार्केट यस्टरडे एंड, और दूसरा सेंटेंस कनेक्ट हो गया एंड। मैंने एक किताब खरीदी, आई बॉट, इसमें भी वर्ब के साथ बॉट सेकंड फॉर्म लगा दी, वेंट सेकंड फॉर्म लगा दी, दोनों ही पास्ट में है, एंड बॉट अ बुक, और एक मैंने बुक खरीदी थी। तो इसका अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया। है क्या यार, सिंपल है। मैं कह रहा हूँ आपकी जितनी भी कहानियां आए ना, उनमें जब भी डिड आए, खाली डिड में अभी उनमें आएगा अगले में, तो प्रश्न में भी डिड है, तो जब डिड आया, चलो देख लो ये, अब हम डिड का यूज करेंगे क्योंकि सेंटेंस नेगेटिव इंट्रोगेटिव है, सब में देखो था, थी, थे, गया था, खरीदी, आए थे, वही है। लेकिन अब डिड क्यों नहीं गया था, क्या तुमने खरीदी थी, पूछ रहा है। वे कल यहाँ क्यों आए थे, पूछ रहा है, प्रश्न है। तुमने कल खाना, इंट्रोगेटिव, क्यों नहीं खाया था, प्रश्न भी है, नकारात्मक भी, तो डिड लगेगा। अब जब प्रश्न बनेगा तो राजा वहां क्यों गया था, ऐसे कोई कहानी है, राजा ने 100 बाघ क्यों मारे थे, तो वाई डिड। अब डिड आ गया तो मतलब पास्ट है। अब तुम आंसर दोगे तो समझ जाओ पास्ट में ही आंसर देना है। फिर अब डिड का यूज मत करना, क्योंकि उसने तो पूछा क्यों मारा था, तो तुम इसमें क्यों थोड़ी लिखोगे, जब नहीं मारा था, इसलिए मारा था, ये तो सारे सेंटेंस अफर्मेटिव वाले बनेंगे आंसर में। ये पूरा चक्र है, यही तो बेसिक है। यही आपको पता लग गया तो फिर आपको टीचर, फिर आपको रटने की जरूरत ही क्या है, फिर मैकेनिज्म समझ गए तुम। चलो, तो मैं कल स्कूल नहीं गया था, नेगेटिव है क्योंकि नहीं आ गया, तो आई। अब डिड की याद आ गई, डिड हेल्पिंग वर्ब है, डिड के साथ लगाओ नॉट, नॉट कहाँ लगता है, हेल्पिंग वर्ब के बाद, आई डिड नॉट। अब जाना, क्या वेंट लगाऊं, नहीं, डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म आएगी, आई डिड नॉट गो टू स्कूल यस्टरडे, मैं कल स्कूल नहीं गया था। तो देखो ये स्ट्रक्चर में गया, डिड नॉट गो, नहीं गया था। डिड ही पास्ट है, वर्ब की सेकंड फॉर्म तो आएगी, उधर V1 उधर V2 आ गई अफर्मेटिव में, इधर डिड आ गई, डिड डू की सेकंड फॉर्म है यार। तो जब आपने सेकंड फॉर्म लगा दी, डिड लगा दी, तो अब ये पास्ट का बन गया। अब इसमें यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। कहीं ऐसा मत करना डिड नॉट वेंट, गलत है। क्या तुमने यह कार पिछले सप्ताह खरीदी थी, प्रश्न है, प्रश्न क्या से शुरू हो रहा है, तो इंट्रोगेटिव है, तो फिर डिड पहले आएगा। मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि जिसका नाम पड़ गया प्रश्न, वो हेल्प, जिसका नाम पड़ गया प्रश्न, उसमें हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले आती है। प्रश्न दो तरह के होते हैं, एक तो क्या से शुरू होने वाले, एक जिनके बीच में कब, क्यों, कहाँ, कैसे आए। क्या वाले हेल्पिंग वर्ब शुरू होंगे, कब, क्यों, कहाँ वाले WH वर्ड से शुरू होंगे। तो डिड, यू सब्जेक्ट आ गया, खरीदी थी, बॉट, सॉरी बाई फर्स्ट फॉर्म आएगी, बाई, मैं भी गलती कर रहा था, डिड यू बाई दिस कार, यह है कार, क्या खरीदी, इसके जवाब में जो आएगा वो ऑब्जेक्ट है। डिड यू बाई दिस कार लास्ट वीक, डिड यू बाई दिस कार इन वो लास्ट मंथ, बन गया। वे कल यहाँ क्यों आए थे, क्यों, अब क्यों की अंग्रेजी लाओ, WH वर्ड है, वाई, उसके बाद लगाओ हेल्पिंग वर्ब, तो इस टेंस में आए थे से पहले आए क्रिया है, तो डिड, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, वाई डिड दे, डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म कम, वाई डिड दे कम हेयर, और कब, कल, यस्टरडे, और क्वेश्चन मार्क लगा दो। तुमने कल खाना क्यों नहीं खाया था, क्यों भी आ रहा है, नहीं भी आ रहा है, तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव है, तो वाई, वाई की इंग्लिश लगाओ, वाई डिड यू। मैंने कल ही पिछले वीडियो में बताया था, सेंटेंस इंट्रोगेटिव नेगेटिव है तो एक ही अंतर पड़ता है, वो प्रश्न नहीं है,
एक नई चीज़ और आ गई, नॉट। कहाँ फंसेगा? सब्जेक्ट के जस्ट बाद। ये इस टेंस की नहीं, 12 टेंस की बात है। तो वाई डिड यू नॉट, अच्छा वाई डिड यू नॉट ईट, खाना, वाई डिड यू नॉट ईट फूड यस्टरडे, तुमने कल खाना क्यों नहीं खाया था। यार मेरे एक बात हमेशा ध्यान नहीं रहती, मैं पढ़ाने में बिजी होता हूँ, मैं तुमको टाइम देता और तुम इनको बना के देखते। अब देखो हर बार थोड़ी कहूँगा, मैं 12 टेंस पढ़ाऊंगा इस तरह से, तो हर बार वीडियो को पॉज कर लिया करो चुपचाप और एक बार खुद बना के देख लिया करो, आपकी प्रैक्टिस भी तो हो जाएगी साथ साथ, ठीक है। अब सुनो, ये है आपका होमवर्क, लेकिन होमवर्क बताने से पहले मैंने एक बात बताई थी, ता था तिथि आ जाए तो फिर क्या बनाए, इसको बता दूंगा, उसको पहले समझ लो। जैसे देखो, मैं गया, मैं स्कूल गया, मैं स्कूल गया था, तो गया था तो आई वेंट टू स्कूल, सॉरी मैं पेन चेंज कर रहा हूँ यार, आई वेंट टू स्कूल, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। लेकिन आपने बोला मैं स्कूल जाता था, मतलब ये पास्ट में आप कुछ करते थे, अब नहीं जाते। मैं स्कूल जाता था है, आप ऐसे जाता था, खाता था, ऐसे बोलना पड़ जाए, है खेलता था, मतलब हम कोई ऐसा काम जो करते थे, इसमें यह आभास हो रहा है कि मैं जाता था अब नहीं जाता हूं। तो पास्ट में कुछ करते थे, पास्ट की हैबिट थी, अब वो टूट गई है, अब नहीं करते, तो फिर इसमें वुड का यूज होता है। वुड एक मॉडल है जो ये काम करता है। आई वुड गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता था, ठीक है। तो आज के बाद ध्यान रखना, जाता था, खाता था, पीता था, ये गलत है। अब ये अलग बात है कि चल रहा है, इंडिया है, सब कुछ चलता है, लेकिन सही तो ये है कि गया था, आया था, ये पास्ट में, ये फिर वुड है पास्ट हैबिट के लिए, या फिर यूज टू कब इस्तेमाल करते हैं, उस पर एक वीडियो देख लेना, महेश गुरु चैनल पर जाकर बता दिया, ठीक है। तो ये है आपका होमवर्क रहा। ये उसने मुझे अपनी किताब नहीं दी थी, आकाश ने कल मुझे आमंत्रित किया था, क्या तुमने वहाँ मेरा इंतजार किया था, वे तुम्हारे साथ बाजार क्यों नहीं गए थे। इनका आंसर लिख के आपका होमवर्क हो जाएगा, मेरे कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं चेक कर लूँगा, पर नहीं देना तो मत देना, तुम करके देख लेना भैया, तुम सीख जाओ, कमेंट करना मत करना, ठीक है। और हाँ, कुछ पेड कोर्सेज की जानकारी अगर आपको पद लगता है कि सर सिखा सकते हैं, सीक्वेंस में चाहिए, तो प्ले स्टोर पर जाकर हमारा ऐप है महेश गुरुजी, प्ले स्टोर पर जाकर हमारा ऐप है महेश गुरुजी, इसको डाउनलोड करना, रजिस्टर करना, पेड कोर्स में जाना, पेड कोर्स में जाके इंग्लिश राइटिंग कोर्स है और कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर कोर्स है, तो ये 2-3 कोर्स है, आप चाहो तो बाई कर सकते हो। उनके कंटेंट यूट्यूब पे नहीं है, ठीक है, और ज़्यादा फीस भी नहीं है, फिर तुम लेना मत लेना, तुम्हारी मर्जी है, ठीक है। तो ये जरूर कर लेना, ठीक है थोड़ा। और ये क्या, जो 4 सेंटेंस है, 10-20 सेंटेंस बना के देख लेना यार, खुद से सेंटेंस निकालना, जल्दी सीख जाओगे। तो वीडियो को शेयर जरूर कर देना, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट क्या, फ्यूचर पढ़ाएंगे, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। ओके बाय।